हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी एसटी कॉलेज के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और इसमें आज की हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास करा चुकी हूँ जिसमें एसटी कॉलेज के एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व किया था। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। और स्पेशली हम जो ये एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं वो ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है टीजीटी पीजीटी दोनों के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इसमें हम सारे राइटर्स के अभी मेन जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एसटी कॉलेज के क्रिस्टेबल जो वर्क है उससे रिलेट करते हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ द कॉलेज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट पोएम। तो आपको बताना है कि कॉलेज की कौन सी ऐसी पोएम है जिसको सबसे लॉन्गेस्ट कहा जाता है, सबसे लंबी पोएम है वो फॉर्मेशन में। ऑप्शंस आर द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल या फिर नन ऑफ दीज। ये इसकी जगह आप लिख सकते हो द नाइटिंगेल। ठीक है, अभी बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? द नाइटिंगेल। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, जैसा कि आप जानते ही हो कि एसटी कॉलेज की सबसे लॉन्गेस्ट पोएम जो है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सेकेंड इज हाउ मेनी पोएम्स of कॉलेज included in the lyrical ballad। तो आपको बताना है कि कॉलेज ने टोटल कितनी पोएम्स लिरिकल बैलेड में लिखी थी। जैसे कि आप जानते हो कि ये एक कोलैबोरेटिव वर्क था लिरिकल बैलेड, जिसमें हम देखते हैं कि 4 पोएम तो एसटी कॉलेज की होती हैं और 19 पोएम किसकी होती हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की होती हैं। ठीक है, तो टोटल हमारी 23 पोएम्स लिरिकल बैलेड में होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि इससे आंसर तो आपको पता चल ही गया कि कितनी पोएम्स है टोटल एसटी कॉलेज की। टोटल है 4। अब आपको बताना है कि वो एग्जैक्ट कौन कौन सी पोएम्स है। ठीक है, इसे भी हम यही सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 पोएम्स में कौन कौन सी पोएम्स का नाम आता है ये बताइए। बताइए कौन कौन सी पोएम्स हैं वो। यस, देखिए एक तो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, एक तो ये वाली पोएम है। इससे अलावा सेकंड पोएम होती है इसमें द फॉस्टर मदर्स टेल। द फॉस्टर मदर्स टेल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, द फॉस्टर मदर्स टेल। 2 पोएम हो गई। थर्ड पोएम होती है, एक पोएम आपने सुनी होगी द नाइटिंगेल। ये भी लिरिकल बैलेड की ही एक पोएम है। ठीक है, द नाइटिंगेल। और फोर्थ पोएम कौन सी होती है? द डंजून। ठीक है, ये चारों पोएम्स आपको ध्यान में रखनी है, चारों ही लिरिकल बैलेड का पार्ट हैं। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मतलब इनमें से कौन सी पोएम, जैसे 4 पोएम्स के नेम दे देंगे एसटी कॉलेज की और पूछ लेंगे कि कौन सी कॉलेज की लिरिकल बैलेड के पार्ट से नहीं है। ठीक है, लिरिकल बैलेड में इंक्लूडेड नहीं है, इस तरीके से। ठीक, तो इन चारों पोएम्स के नेम ध्यान रखने हैं, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द फॉस्टर मदर्स टेल, द नाइटिंगेल और द डॉन्जून। ठीक है, ये 4 पोएम्स होती हैं जो लिरिकल बैलेड में कॉलेज के द्वारा लिखी गई थी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज इन नेचर देर इज नथिंग melancholy, दिस लाइन अकर इन। ये जो लाइन है हमें कॉलेज की कौन सी पोएम में देखने को मिलती है? इन नेचर देर इज नथिंग melancholy। ऑप्शंस आर द नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल, कुबला खान, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। और हम ये नन ऑफ दीज का ऑप्शन हटा के एक और पोएम का नाम डालना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। पोएम लिख लीजिए क्रिस्टेबल। ठीक है, अब बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? द नाइटिंगेल है, ओड टू द नाइटिंगेल है, या फिर कुबला खान है, या क्रिस्टेबल है।
देखिए सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि ओड टू अ नाइटिंगेल और द नाइटिंगेल, ये दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल जो है वो एस टी कॉलरिज की पोएम नहीं है। किसकी पोएम है? तो जॉन कीट्स की पोएम है, ठीक है। और तो ये तो ऑप्शन भी कट जाएगा। अब इनमें से तीन में से आपको ऑप्शन बताना है, द नाइटिंगेल, कुबला खान या फिर केस्टेबल। बताइए ये लाइन कहाँ से ली गई है? इन नेचर देयर इज नथिंग मेलनकॉली। यस, ये लाइन है द नाइटिंगेल की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द मैरिनर किल्स द एल्बाट्रॉस बाय। हम देखते हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पोएम में कि मैरिनर मार देता है एल्बाट्रॉस नाम के पक्षी को, ठीक है। अब वो किसकी मदद से या किस चीज के द्वारा उसे मारता है? हिज क्रॉसबो, हिज हैंड, हिज लेग, हिज माइंड। What should be the right answer? क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the mariner kills the albatross by his crossbow. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ इज द सबटाइटल ऑफ। ये एस टी कॉलरिज के कौन से वर्क का सबटाइटल है? सबटाइटल क्या है? बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ। ऑप्शंस आर कुबला खान, बायोग्राफिया लिटरेरिया, अ क्रिसमस कैरोल या फिर फ्रांस एंड ओड। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बायोग्राफिकल स्केचेस, तो हम इसे रिलेट करते हुए भी लर्न कर सकते हैं। बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ is related to Biographia Literaria. Option number B is the right answer. It is the subtitle of this work. Now moving to the next question. Sixth is, in which poem of Coleridge connect his political views with religious thought? तो कॉलरिज की वो कौन सी पोएम है जिसमें वो कनेक्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को विद रिलीजियस थॉट? ठीक है, धार्मिक विचारधारा से वो कनेक्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को। ऑप्शंस हैं फ्रांस एंड ओड, ओड टू ड्यूटी, डिजेक्शन एंड ओड या फिर द नाइटिंगेल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, जहां भी पॉलिटिकल व्यूज की बात आए, ठीक है, वहां पे आपको एक आंसर ध्यान में रखना है, वो है फ्रांस एंड ओड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रांस एंड ओड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कंसिडर्ड द प्री-जनरेटर ऑफ अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसीडेंटलिज्म। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसको कंसिडर किया गया है द प्री-जनरेटर ऑफ अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म। ठीक है, अमेरिकन जो ट्रांसेंडेंटलिज्म होता है उसमें उसका प्री-जनरेटर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, साउदी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर अभी तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन ये एग्जाम में डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब यहाँ हम एक पर्टिकुलर राइटर को लेकर कर रहे हैं तो उसमें हम कॉमन सेंस के थ्रू इसका आंसर कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है, इसे इम्पॉर्टेंट है अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म के लिए। ठीक है, किसको प्री जनरेटर कहा जाता है? तो उसका नाम है एस.टी. कॉलरिज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 8th, who wrote Youth and Age? This is the simplest question for today. Youth and Age किसका वर्क है जिसमें इन्होंने 2 एजेस को डिस्क्राइब किया है? ठीक है, तो ये भी एस.टी. कॉलरिज का ही वर्क है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज इन क्रिस्टेबल
अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस ज़्यादातर शुरू होंगे आपको क्रिस्टेबल से रिलेट करते हुए मिलेंगे। क्रिस्टेबल एक पोएम है एस टी कॉलेज की। इसमें कहा गया इन क्रिस्टेबल व्हाट डज क्रिस्टेबल फर्स्ट थिंक इज मेकिंग द मॉर्निंग साउंड शी हियर्स इन द वुड्स। ऑप्शंस आर द विंड, वुमेन्स घोस्ट, द टूथलेस मैस्टिफ या फिर द ओक ट्री। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। जब क्रिस्टेबल जंगल में एक मॉर्निंग साउंड मतलब दर्द भरी आवाज़ सुनती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या विचार आता है, किसके बारे में वो सोचती है? द विंड के बारे में, अ वुमेन्स घोस्ट के बारे में, द टूथलेस मैस्टिफ्स के बारे में या फिर द ओक ट्री के बारे में। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है द ओक ट्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द ओक ट्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इन क्रिस्टेबल हु इज क्रिस्टेबल्स फादर? क्रिस्टेबल जो वर्क है उसमें क्रिस्टेबल के फादर कौन है? सर ग्वेन, सर लियोलाइन, सर लैंसलॉट या फिर सर ट्रैंक्वेनी, सॉरी सर टार्क्विन। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिस्टेबल्स फादर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्रिस्टेबल के फादर का नाम होता है सर लियोलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सर लियोलाइन। नेक्स्ट इज 11। व्हाट टाइम ऑफ द डे डोईज क्रिस्टेबल बिगिन? सॉरी, डोई नहीं है यहाँ पर, डज है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आई डोंट नो हाउ। देखिए, व्हाट टाइम ऑफ द डे डज क्रिस्टेबल बिगिन? तो क्रिस्टेबल जो पोएम है उसमें जो शुरुआत होती है वो किस पर्टिकुलर टाइम को लेकर की गई है? मॉर्निंग है, मिडनाइट है, इवनिंग है या आफ्टरनून है? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट टाइम ऑफ डे डज क्रिस्टेबल बिगिन? यस, इस पोएम की जो शुरुआत होती है वो मिडनाइट से होती है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिडनाइट। नेक्स्ट इज इन क्रिस्टेबल व्हाट एनिमल रिप्रेजेंट्स द बैरन्स इंपोर्टेंस? बताइए, बैरन्स की इंपोर्टेंस कौन सा एनिमल रिप्रेजेंट करता है? द रॉबिन, द मेयर, द आउल, द मैस्टिफ। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes. What should be the right answer? इसका करेक्ट आंसर है द मैस्टिफ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द मैस्टिफ। नेक्स्ट इज व्हाई डज क्रिस्टेबल गो इनटू द वुड्स सो लेट एट नाइट? बताइए, मतलब यहां पूछा गया है कि क्रिस्टेबल इतनी रात में जंगल में क्यों जाती है? वाई डज क्रिस्टेबल गो इन टू द वुड्स सो लेट एट नाइट? क्या रीजन था क्रिस्टेबल के जंगल में जाने का? टू सीक अ विचेस एडवाइस, नेक्स्ट इज टू प्रे फॉर हर डिस्टेंस फियोंसे, टू हाइड हर सोरो फ्रॉम हर फादर, टू फाइंड स्पेशल इंग्रेडिएंट्स फॉर डिनर। तो क्या रीजन होता है? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाई डज क्रिस्टेबल गो इनटू द वुड्स सो लेट एट नाइट?
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है टू प्रे फॉर हर डिस्टेंस फियोंसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू प्रे फॉर हर डिस्टेंस फियोंसे। नेक्स्ट इज 14, व्हाट इज द ओनली ग्रीन ऑन द ओक ट्री इन क्रिस्टेबल? बताइए, क्रिस्टेबल में क्या चीज है जो केवल मतलब क्या एक चीज है बची है जो ग्रीन है? A single leaf, strange oozing shape, moss and moss and mistletoe, a family of caterpillar. What is the only green on oak tree in Christabel? A single leaf, strange oozing shape, moss and mistletoe, a family of caterpillar. तो ओक ट्री पर ओनली ग्रीन जो चीज थी वो क्या थी? मोस एंड मिस्टलीटोए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 15, whom does Christabel find on the other side of the oak tree? ओक ट्री की दूसरी साइड क्रिस्टेबल को कौन मिलता है? ऑप्शन है द घोस्ट ऑफ हर डिसीज्ड मदर, नेक्स्ट इज a fairy princess in a silver crown, a wandering knight, या फिर a pale woman clad in white। तो क्रिस्टेबल की मुलाकात किससे होती है? ओक ट्री के अदर साइड कौन दिखता है उसे? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है अ पेल वुमेन क्लेड इन वाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेल वुमन whom Christabel finds in the forest? उस पेल वुमेन का नेम क्या होता है जिसकी मुलाकात क्रिस्टेबल से होती है जंगल में? ऑप्शंस आर गेरेल्डाइन, डेलीला, या फिर मॉर्गन ली फे, या फिर क्लैरिसा। बताइए, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पेल वुमन? सोचिए, आंसर कीजिए। अगर आपने ये क्रिस्टेबल पोएम पढ़ी है तो आप आसानी से, बहुत ही इजी लग रहे होंगे आपको, इनके आंसर आप आसानी से कर लोगे। यस, पेल वुमन का जो नाम होता है वो होता है गेरेल्डाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गेरेल्डाइन। नेक्स्ट इज 17, हु लेफ्ट गेरेल्डाइन बीनीथ द ओक ट्री? ऑप्शंस आर अ बैंड ऑफ गॉब्लिन्स, 5 वॉरियर्स, हर इविल स्टेप मदर, या फिर एन इविल विजार्ड। तो उसे उस ओक ट्री के पास कौन छोड़ गया था? उस ओक ट्री के नीचे कौन छोड़ गया था गेरेल्डाइन को? अ बैंड ऑफ गॉब्लिन्स, 5 वॉरियर्स, हर इविल स्टेप मदर, या फिर एन इविल विजार्ड। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है 5 वॉरियर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5 वॉरियर्स लेफ्ट गेरेल्डाइन बीनीथ द ओक ट्री। नेक्स्ट इज, व्हाट डज क्रिस्टेबल ऑफर Geraldine when she learns of the poor woman's plight? बताइए, ऑप्शन है a loaf of bread, a warm coat, a chance at vengeance, her father's hospitality. क्रिस्टेबल
गैरल्डाइन को क्या ऑफर करती है? व्हाट डज क्रिस्टेबल ऑफर गैरल्डाइन व्हेन शी लर्न ऑफ पुअर वुमेन्स प्लाइट? जब उस गैरल्डाइन के बारे में वो सारी बात जान लेती है तो उसके बाद क्रिस्टेबल उसे क्या ऑफर करती है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ जो राइट आंसर है वो है हर फादर्स हॉस्पिटैलिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 19, वेयर डज गैरल्डाइन फेंट? गैरल्डाइन बेहोश कहाँ होती है? ऑप्शन है ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, इन द कासल एंट्री हॉल, आउटसाइड द कासल थ्रेशोल्ड, या फिर इन द कासल डाइनिंग रूम। तो गैरल्डाइन बेहोश कहाँ पर हो जाती है? यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आउटसाइड द कासल थ्रेशोल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट 20, वेयर डज गैरल्डाइन फेंट? ये वापस से रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? आउटसाइड द कासल थ्रेशोल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 21, what does Sir Leoline Mastin do when Geraldine enters the castle? Options are runs away, attacks her, licks her, या फिर holds mournfully। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है हॉल्स मोurnfully। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 22, व्हेन डिड क्रिस्टेबल्स मदर डाई? तो क्रिस्टेबल की माँ का देहांत कब होता है? ऑप्शन है द आवर ऑफ क्रिस्टेबल्स बर्थ, ऑन क्रिस्टेबल्स वेडिंग डे, ऑन क्रिस्टेबल्स 15th बर्थडे, या फिर 3 क्रिसमस एगो। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, देखिए, क्रिस्टेबल की मदर का जो देहांत है वो उसके जन्म के टाइम पे ही हो जाता है, द आवर ऑफ क्रिस्टेबल्स बर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, वेट अ मिनट। यस, व्हाट डज Geraldine ward off in Christabel's room? बताइए, What does Geraldine ward off in Christabel's room? Options हैं Christabel's mother as a guardian spirit, an evil spirit of freezing death, the demon of suspicion, या फिर Christabel's father and his unwanted advances। गैरल्डाइन को क्रिस्टेबल के रूम में क्या मिलता है जब वो घूम रही होती है, सर्च कर रही होती है उसके रूम में? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टेबल्स मदर एज अ गार्जियन स्पिरिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्रिस्टेबल की मदर एक गार्जियन स्पिरिट के रूप में। नेक्स्ट इज 24th, What sight alarms Christabel? ऐसा कौन सा दृश्य है जो क्रिस्टेबल को चौकन्ना कर देता है, अलार्म कर देता है? ऑप्शन है अ घास्टली ग्लो फॉर्मिंग अ हेलो अराउंड Geraldine's हेड, या फिर अ मार्क ऑफ शेम अपॉन Geraldine's bosom and side,
थर्ड इज द लियरिंग लाइट इन गेरेल्डाइंस आईज या फिर द पेजन इमेजेस अपॉन गेरेल्डाइंस बैक। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है अ मार्क ऑफ शेम अपॉन गेरेल्डाइंस बॉसम एंड साइड। ठीक है, ये वो साइड था, ये वो दृश्य था जो क्रिस्टोबल को चौकन्ना कर देता। अ मार्क ऑफ शेम अपॉन गेरेल्डाइंस बॉसम एंड साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 25th. What does Geraldine's spell do to Christabel? जो गेरेल्डाइन का स्पेल होता है, गेरेल्डाइन का जो मतलब वो जादू वगैरह जो करती है क्रिस्टबल पे, ठीक है, वो क्या करता है? टर्न्स हर इनटू अ स्टैचू ऑफ हर सेल्फ, फोर्सेस हर टू स्लीप थ्रू द नेक्स्ट डे, मेक्स हर हेट हर फादर एंड मदर, कीप हर फ्रॉम रिवीलिंग व्हाट शी हैज सीन। बताइए, जब वो स्पेल करती है, गेरेल्डाइन अपना जादू चलाती है उस पर क्रिस्टबल पे, तो क्रिस्टबल को क्या हो जाता है? क्या मतलब टर्न्स हर इनटू अ स्टैचू ऑफ हर सेल्फ, क्या वो उसका जादू जो है वो उसको एक स्टैचू के रूप में बदल देता है क्रिस्टबल को, या फिर फोर्सेस हर टू स्लीप थ्रू द नेक्स्ट डे, या फिर उसे मतलब नींद आने लगती है अगले दिन तक वो जिससे कि सोती रहे, या फिर मेक्स हर हेट हर फादर एंड मदर, या फिर उसे ऐसा बना देती है कि वो नफरत करने लगे अपने माता पिता से। नेक्स्ट है कीप हर फ्रॉम रिवीलिंग व्हाट शी हैज सीन, या फिर उसे रोकती है उस तरीके रिवील करने से कि उसने जो कुछ भी देखा। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो यही है, कीप हर फ्रॉम रिवीलिंग व्हाट शी हैज सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 26th. What does Christabel think she has done the night she slept in the same bed as Geraldine? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शंस आर sinned against God, offended Geraldine, betrayed her father या helped a friend in need। तो क्रिस्टबल क्या सोचती है कि उसने क्या कर दिया है? शी हैज़ डन द नाइट शी स्लैप्ट इन द सेम बेड एज गेरेल्डाइन। तो गेरेल्डाइन के साथ वो सेम बेड पे सोई हुई जब उसे रात को मिलती है, मतलब अपने आप को पाती है, तो क्रिस्टबल क्या सोचती है? सिन्ड अगेंस्ट गॉड, कि उसे लगता है कि उसने गॉड के अगेंस्ट में सिन कर दिया है। ऑफेंडेड गेरेल्डाइन, या फिर बेट्रेड हर फादर, हेल्प्ड अ फ्रेंड इन नीड। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सिन्ड अगेंस्ट गॉड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिन्ड अगेंस्ट गॉड। नेक्स्ट इज 27. हु इज गेरेल्डाइन्स फादर? गेरेल्डाइन के फादर कौन होते हैं? सर मॉडरेट, सर लियोलाइन, सर रोलैंड या सर ग्वेन? What was the name of Geraldine's father? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, what should be the right answer? तो गेरेल्डाइन के फादर का नेम होता है सर रोलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सर रोलैंड। नेक्स्ट इज 28. व्हाट इज सर लियोलाइन्स रिलेशनशिप विद गेरेल्डाइन्स फादर? तो सर लियोलाइन का संबंध क्या होता है गेरेल्डाइन के फादर से? मतलब लियोलाइन कौन थे? क्रिस्टबल के फादर। तो जो सर रोलैंड थे, सर रोलैंड का उनसे क्या रिलेशन था लियोलाइन से? ऑप्शन है दे हैव बीन एनिमीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, they married into the same royal family, they are brothers, या फिर they went to school together। क्या रिलेशन रहता है उनके बीच में?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है दे हैव बीन एनिमीज फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत ही लंबे समय से वो क्या थे, दुश्मन थे। दे हैव बीन एनिमीज फॉर लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 29. What caused the enmity between सर रोलैंड एंड सर लियोलाइन? तो सर रोलैंड और सर लियोलाइन के बीच की दुश्मनी का कारण क्या था? ऑप्शंस हैं इंसल्ट्स ऑन बोथ साइड्स, सर लियोलाइंस फेलियर टू पे सर रोलैंड फेयरली, या फिर सर रोलैंड्स बेट्रेयल ऑफ सर लियोलाइंस ट्रस्ट। नेक्स्ट इज अ फाइट ओवर द सेम वुमन। What was the reason behind the enmity of Sir Roland and Sir Leoline? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर फिलहाल आंसर की के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है इंसल्ट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. हु इज समन्ड टू डिलीवर न्यूज ऑफ गेरल्डाइन सेफ्टी टू हर फादर? बताइए, गेरल्डाइन की सेफ्टी की सूचना उसके फादर तक कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है लैंसलॉट, ब्रेसी, डेविड या फिर ग्रीट। खबरी कौन था, बस ये बताना है यहाँ पे। यस, क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रेसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये ही सूचना पहुंचाता है गेरल्डाइन के फादर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रेसी। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम इसी तरीके की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे कि आप थियरी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।